जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और हमें याद नहीं रहता है, हम गलत भी कर देते हैं कि बाबर द्वारा बहुत से युद्ध लड़े गए। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, उनका नाम हमने ट्रिक से याद कराने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और आप वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पे नोट करते चलेंगे तो यकीन मानिए आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी जीडी का लगा है, 45,000 प्लस वैकेंसी है, तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से याद करेंगे पहला चीज, तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम शुरू करते हैं। ट्रिक क्या है? बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, और इन सब युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ था। विजेता कौन था? बाबर हुआ। उसके बाद लास्ट में उसकी हत्या उसका डेथ भी हो गया। तो ट्रिक क्या है बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों का? ट्रिक क्या है? पान खा चल घर। ट्रिक क्या है? पान खा चल घर। पान खा चल घर, यह पान खा चल घर यह युद्धों का नाम है। युद्धों का क्या है? नाम है। तो आइए हम देखते हैं। पान बराबर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। पान बराबर क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। खा बराबर क्या हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। चल बराबर क्या हुआ? चंदेली का युद्ध। घर बराबर क्या हुआ? घाघरा का युद्ध। इतने युद्ध बाबर लड़ा था भारत में आकर। भारत में आकर इतनी युद्ध लड़ा था और सभी युद्धों में क्या हुआ था? विजयी हुआ था। तो आइए हम पहला देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऊपर लिखा है यहाँ बाबर। बाबर 1% तो बाबर है। दूसरा किसके बीच? तो बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? पहले इसे लिख लेते हैं। सन इसका आसान है। यह कब हुआ था? 1526 में लगातार लड़ा था। यह 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 1526 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। चंदेली का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। यह सन लगातार है, तो हम बस यही याद कर लेंगे। पान खा चल घर 1526 के बाद लगातार है 29 तक। समझ में आया? तो पान खा चल घर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चंदेली का युद्ध 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। आगे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यही पूछ लेता। तो किसके बीच? एक तो बाबर है, बाबर। दूसरा किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी क्या होता है? पराजित हो जाता है बाबर से। इब्राहिम लोदी के सैनिक धोखा दे देते हैं और यह पराजित हो जाता है। किससे? बाबर से। और बाबर जब जीत जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो भारत में क्या करता है? मुगल वंश का नींव रखता है। तो यह प्रश्न सबसे पहले यही प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि बाबर किस युद्ध में तोपखाने और बारूद का प्रयोग किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। दूसरा यह पूछ लेता है कि तुगलमा रणनीति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के ही युद्ध में। दूसरा है आगे, और पानीपत का युद्ध जब जीत जाता है तो वह कलंदर की उपाधि धारण करता है। कलंदर का उपाधि धारण करता है। कौन? बाबर। आगे है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। तो किसके किसके बीच? बाबर और प्लस राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है और राणा सांगा क्या होता है? युद्ध हार जाता है। और खानवा के ही युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा पूछ लेता है। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। तो खानवा के ही युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और यह युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो कलंदर की उपाधि धारण किया था। अब खानवा का युद्ध जीता तो गाजी का उपाधि धारण किया।
आगे है चंदेली का युद्ध। यह कब लड़ा गया था? तो चंदेली का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। और यह किसके किसके बीच? तो एक तो बाबर है, दूसरा मेदनी राय, मेदनी राय के बीच। बाबर और मेदनी राय के बीच चंदेली का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर क्या होता है? विजयी होता है और मेदनी राय युद्ध हार जाता है और वह वीरगति को प्राप्ति हो जाता है। मतलब उसी युद्ध में बाबर द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है या मारा जाता है। आगे है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो एक तो बाबर है, फिर वही बाबर, और दूसरा अफगानों के बीच, अफगानों के बीच। तो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच। इस युद्ध में भी बाबर क्या होता है? विजयी होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है और अफगान क्या होते हैं? हार जाते हैं, युद्ध हार जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आपका बनता है, पूछ लेता है कि घाघरा का युद्ध जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। किस पर? जल पर भी, मतलब यह जल प्लस स्थल, जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। तो बाबर द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों का नाम हमने ट्रिक से याद कराने की कोशिश की है और हमें विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो क्या करिए? शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार और जादुई ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।